आंटी जी की धमकी ने तो मेरी रातों की नींद ही उड़ा दी। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि क्या होगा अब हमारे साथ, क्योंकि इन्होंने तो सोशल मीडिया में बैठ के खुलेआम हमें इतनी बड़ी धमकी दे दी। यानी यहाँ पे तो हमें पूरे तरीके से डराया और धमकाया जा रहा है कि मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगी। क्या ये इंसाफ है? क्या ऐसा होता है रिएक्शन बनाने पे? अगर हम रिएक्शन दे रहे हैं तो बाकी दुनिया भी तो रिएक्शन दे रही है। रिएक्शन का फ्रीडम तो वाईटी ने दिया हुआ है। अब रिएक्शन देने का इंसान का एक तरीक़ेकार होता है और हम बिल्कुल यूट्यूब के तरीक़ेकार पे पूरा उतरते हुए रिएक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे हम किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं कर रहे। साथ ही बात करेंगे कि नादिया का किचन, उसने तो आज इतना प्यारा मैसेज दिया कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या मैसेज दिया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बहू क्या मेके चली जाए, साल में 1 से 2 दफ़ा बेचारी बहू मेके चली जाती है। फिर मैं बेचारी बोलूँगी तो आप लोगों को गुस्सा आ जाएगा, यार बेचारी ही है वो। तो अगर मेके चली जाए तो यहाँ तो ढिंडोरे और ढोल बजने शुरू हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वेलकम है आपको मुंतहाज रिएक्शन में। अब चले बात कर लेते हैं सबसे पहले आंटी जी के हवाले से कि आंटी जी ने जो सोशल मीडिया पे बैठ के कल वाली वीडियो में खुलेआम हमें धमकी और किसी को शॉर्ट आउट दिया। लेकिन शॉर्ट आउट का कोई फ़ायदा नहीं होता, ये तो उनको भी पता चल गया होगा और शॉर्ट आउट लेना भी नहीं चाहिए। चाहे वो जो भी रिएक्शन वाली हैं, मैं सब रिएक्शन वालों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि हम एक ही कैटेगरी के हैं और हमें नहीं चाहिए कि हम एक दूसरे से फाइट करें, लड़ें। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि तुम इसके ख़िलाफ़ वीडियो ना बनाओ या तुम इस बुराई पे आवाज़ ना उठाओ। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। लेकिन ये जो धमकी दी है इसके लिए ज़रूर सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि हम अगर रिएक्शन दे रहे हैं तो हम इनकी वीडियो देख के इनकी गलतियों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। इनके ऊपर तनकीद करने का मकसद हमारा इनकी इस्लाह है। इनकी बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो कि सब्सक्राइबर ख़ुद निकालते हैं और हम उसके ऊपर बात करते हैं। आंटी की इस धमकी ने तो हमें इतना खौफ में डाल दिया है कि ना जाने अब हमारे साथ क्या होने वाला है और हम क्या इस वाईटी पे मतलब अपना चैनल चला सकेंगे या हमारे चैनल को लग जाएंगे ताले। यानी यहाँ पे हमें खुली खुली जो धमकी दी गई है इसका ये मतलब नज़र आ रहा है कि हमें वाईटी से भगाना चाह रहे हैं, कि छोड़ेंगे नहीं। जबकि अगर गौर किया जाए, मेरा चैनल अगर आप लोग विज़िट करें तो आपको यहाँ पर और बहुत सारे यूट्यूबर्स पे रिएक्शन मिलेंगे। मैं बहुत सारे रिएक्शन आपको पता है देती रहती हूँ और मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप पलवशा जी पे बनाएं, आप हिना जी पे बनाएं, आप मिंटू फैमिली पे बनाएं, आप एस्ट्रोलॉजी पे बनाएं। तो जैसे जैसे मुझे कोई कंट्रोवर्सी नज़र आती है तो उसी पे बात होती है, अदरवाइज़ किसी पे बात नहीं होती। अब जो इनकी कल वाली वीडियो आई है उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ निकाल सकते हैं और निकालनी भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं सास सास होती है, सास कभी माँ नहीं बन सकती, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तो कुछ इनके घर में एक ऐसी मैंने चीज़ देखी है जो वाकई ही इस बात को साबित कर रही है कि सास सास ही है। बहू बेशक कोशिश कर रही है बेटी बनने की, लेकिन यहाँ पे उसको पीछे धकेला जाता है। कल जब वीडियो आई आप लोगों ने देखा कि वो जो कड़ी बनी थी उस पर भी मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए और मैसेज आया जिसमें कहा कि आंटी जी की कड़ी आप देखें, कड़ी कम लग रही है खाने के लिए, बल्कि नहाने के लिए ज़्यादा लग रही है। तो ये तो उनका अपना एक पर्सनल है कि वो जैसे मर्ज़ी चीज़ें बनाई है, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग उस चीज़ को फॉलो करें या आप उसको मजाक में उड़ा दें। अदरवाइज़ ये आप लोगों का एक कमेंट था जो मैंने यहाँ पे थंबनेल पे लगा दिया, उनके लिए यही कड़ी अच्छी होती होगी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आपने और मैंने नोट की है वो नोट की है कि बहू अगर मेके चली जाती है तो ये उस बात को लाजमन अपनी वीडियो में बोलती हैं। बहू किचन साफ़ कर ले, बहू खाना बना ले, बहू कपड़े समेट ले, बहू कपड़े धो ले, बहू घर संभाल ले, तो इतना बहू का नाम नहीं लेती आंटी। लेकिन जहाँ बहू गलती से किसी दिन अपने मेके चली जाए तो वहाँ पे आंटी लाजमन अपने सब्सक्राइबर को बताती है कि आज बहू अपनी अम्मी के घर गई हैं। आप लोगों को याद होगा छोटी दुल्हनिया की शादी के टाइम पे जब भी लोग इनसे पूछते थे, क्योंकि अक्सर ये लोग शॉपिंग पे, डिनर पे ज़्यादातर, क्योंकि आंटी गई हुई थी बाहर मुल्क और पीछे जो है छोटी दुल्हनिया को खाना पकाना नहीं आता था और बड़ी दुल्हनिया भी वहीं आके रुकती थी, तो वो तो वैसे ही खाना नहीं बनाती, मेके आके उनका रेस्ट चलता है। तो यहाँ पे रात का डिनर हमेशा बाहर ही होता था। जितनी भी वीडियोस उठा लें, शॉपिंग करने जा रहे हैं, डिनर करने जा रहे हैं, सब्सक्राइबर इनसे पूछते हैं आपकी भाभी कहाँ है, आपकी भाभी बच्चे कहाँ हैं, तो कहा जाता था अम्मी के घर, नानी के घर, अम्मी के घर। तो अब बड़ी मुश्किलों से जब
आज वो अपनी अम्मी के घर चली गई तो वाज़िया तौर पे लाज़मन उन्होंने अपनी वीडियो में इस चीज़ को हाईलाइट किया। तो किसी ने आके से उनको कमेंट करके कहा कि अगर वो ना भी जाती तो कौन सा इन्होंने उसको साथ लेके आ जाना था। आपको याद होगा जब छोटी दुल्हनिया आई थी तो उसको खाना खिलाने ये लोग बाहर लेके गए थे, उसको और उसके शौहर को। तब भी वो ना ही बच्चों को बाहर लेके गए थे और ना ही जो है भाभी को लेकर गए थे, अपनी बहू को लेकर गए थे। तो अपनी बेटियां अगर मेके में आके रुक जाएं तो एक बार भी जिक्र नहीं होता, बल्कि खामोशी होती है। बेटियां खुद अपनी वीडियो में बताती हैं कि हम अपनी अम्मा के घर आए, वरना ये पता भी नहीं चलने देती। लेकिन जब बहू अपनी माँ के घर गई है तो लाजमन उन्होंने हाईलाइट किया और लोगों को बताना चाहा है कि देखो मैं कितनी अच्छी सास हूँ, मैं अपनी बहू को उसके मेके मिलने के लिए भेज देती हूँ। एक चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगी जो मैंने नोट की है, शायद आपने नोट की ना हो या ना की हो। 7 दिन पहले आती है इनकी एक बहू की वीडियो जिसके अंदर बहू रानी अपने शौहर के और बच्चों के साथ जाती हैं बाहर आउटिंग करने और सैलेड खाने जाती हैं और पिज़्ज़ा वगैरह आई थिंक खाने जाती हैं। बहुत अक्सर आप लोगों ने देखा है कि वो कहीं पे भी नहीं जाती है, उसका जो शौहर है वो उसको कहीं पे भी नहीं लेके जा रहा होता। लेकिन कल वाली वीडियो के कमेंट में किसी सब्सक्राइबर को जवाब देते हुए आंटी ने ये भी झूठ बोला जब किसी ने कहा कि बहू को क्यों नहीं बाहर लेकर जाती, तो कहती हैं कि उसका शौहर लेके जाता है ना, वो अपने शौहर के साथ जाती हैं। यानी 7 दिन पहले बड़ी मुश्किल से उसका शौहर उसको खाना खिलाने यानी पिज़्ज़ा और सैलेड वगैरह खिलाने बाहर लेके गया है। तो भाई वो मेरे ख्याल में बहू का गुनाह हो गया। अब फ़र्ज़ हो गया है कि बेटियों ने भी सैलेड खाना है। 3 दिन पहले छोटी दुल्हनिया की वीडियो आती है, उसमें आप लोगों ने देखा था ना कि आंटी उन लोगों को बाहर खाना खिलाने लेकर गई हैं और सैलेड बना के बाकायदा लेकर आई हैं, खिलाया है। क्योंकि बहू जो गई थी खाने अपने शौहर के साथ, फिर सेकंड जो फेरा था वो बड़ी बेटी का था जिसको ये लेकर गई बच्चों समेत खिलाने पिलाने, तब भी भर के सैलेड। तो किसी ने मजाक किया कि आंटी क्या सैलेड ही खाने आती हैं आप, जो इतना भर भर के सैलेड ले आती हैं। तो यानी बहू का बदला पूरा दोनों बेटियों ने ले लिया कि बहू जा सकती है शौहर के साथ सैलेड खाने, तो हम भी अपनी माँ के साथ जाएंगे सैलेड खाने। क्योंकि आप लोगों को पता है शायद इनके जो हस्बैंड हैं वो आई थिंक इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने देखा है छोटी दुल्हनिया की वीडियो में जब भी वो बाहर जाती है तो बर्गर और बिरयानी, गोला गंडा, गोलगप्पे के अलावा वो कुछ नहीं खाती। लेकिन जब वो अपने वालिदैन के साथ बाहर जाती है तो वहाँ पे उसको चाँपे, पिज़्ज़ा और ये सब चीज़ें, मतलब पिज़्ज़ा नहीं, चाँपे और कबाब और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। खैर आगे चलते हैं, नादिया जी की बात करते हैं कि नादिया जी की वीडियो में मैंने आज एक ऐसा मैसेज देखा जो कि मैं चाहती थी कि हमारे व्लॉगर्स, उनमें ये भी हैं, उनमें हमारी जो है ना आंटी जी भी हैं, कि वो भी ये बातें करें। लेकिन उनके ऊपर ये बातें अब इसलिए सूट नहीं करती कि लोगों ने इनकी तरबियत देख ली है। छोटी दुल्हनिया का फूहड़पन देखते हुए लोगों ने इनकी जो तरबियत है उसको जांच लिया है कि ये दूसरों को जो ज्ञान, जो भाषण, जो लेक्चर देती थी ना, खुद इनकी औलाद उस पर पूरा नहीं उतरती। जैसे कि कल भी इन्होंने हमारी तरबियत पे बड़ी बड़ी उंगलियां उठाई। जो इनकी फेवर में रिएक्शन बनाता है उनकी माओं की तरबियत बड़ी अच्छी है, लेकिन जो उनके अगेंस्ट रिएक्शन बनाता है, अगेंस्ट मतलब क्या, मतलब हम इनकी वीडियो देख के तनकीद करें, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे नादिया जी ने जो बड़ा प्यारा मैसेज दिया है, मैं इस मैसेज को फैलाना चाहती हूँ, स्प्रेड करना चाहती हूँ। वो क्या कहती हैं कि अब मेरी बेटी की तरबियत का टाइम आ चुका है। तरबियत से मुराद है कि किचन की घरदारी सिखाने का वक्त आ चुका है। मेरी बेटी जो कि वाईटी पे आना नहीं चाहती, आपने देखा है कि नादिया जी अपनी बेटी को वीडियो में नहीं लेकर आती हैं। बहुत अच्छी बात है कि अपनी बच्चियों को इन गंदगियों से दूर रखें। मुझसे जब मैं व्लॉगिंग कर रही थी बड़ी गलती हुई थी और मेरी बेटी सीरियसली इतना नाराज़ होती थी, वो कहती थी मम्मा मुझे नहीं आना यूट्यूब पे, मुझे नहीं आना। मैंने यही सब प्राइवेसी देखते हुए अपनी व्लॉगिंग बंद की थी कि मेरे हस्बैंड भी इन चीज़ों के अगेंस्ट थे, वो भी नहीं आना चाहते थे दुनिया के सामने, और मेरी बेटी भी नहीं आना चाहती, मतलब मेरे बच्चे दोनों नहीं आना चाहते। वो इसके ख़िलाफ़ हैं कि हमारी प्राइवेसी लोगों को पता चले। तो उनकी बेटी नहीं आती। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मेरी बेटी जो है वो माशाअल्लाह से कुकिंग करने शुरू हो चुकी है, कुकिंग करती रहती है। अगर घरदारी दिखाती तो आपको पता चलता है कि वो घर के भी बाकी काम कर रही है, लेकिन वो वाईटी पे आती नहीं है ना, तो इसलिए मैं आपको पूरी चीज़ें नहीं दिखा सकती। तो ये होती है बच्चियों की एज। मेरे ख्याल में वो 17-18 साल की होगी या 16-17 साल की होगी बच्ची, जो मैंने उनकी ऐसी ही देखी थी पीछे से, वो कहीं लेके जा रही थी अपनी बेटी को। 15-16 साल की है। तो उन्होंने कहा कि यही वक्त है घरदारी सिखाने का बच्चियों को, फिर आगे जाके बच्चियों का दिल
नहीं करता। और ये हकीकत है कि छोटी उम्र से बच्चियों को अगर हम अपनी घरदारी सिखा देंगे तो वो आगे चल के उनके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। फिर उनके लिए ये नहीं होगा कि हमने यूट्यूब से वीडियोस देखनी है, हमने अम्मी को कॉल करनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। मैं भी जब छोटी थी मैंने छोटी उम्र से अपने घर के काम छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए थे। शादी के मतलब होने तक, मेरी बहुत छोटी उम्र में शादी हुई है, तो मैंने प्रॉपर तौर पे घरदारी संभाल ली थी। इसी तरीके से मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है माशाल्लाह से। मेरी बेटी 7 साल की उम्र से मेरे साथ किचन में काम करती आ रही है और अब माशाल्लाह उसको बहुत सी चीज़ें बनानी आती है। मैं घर पे हूँ ना हूँ, मेरी बेटी किचन प्रॉपर संभाल लेती है, बर्तन वगैरह वॉश कर लेती है, किचन क्लीन कर लेती है कि मम्मा आएंगी हैप्पी हो जाएंगी, और राइस बॉईल कर लेंगी, पोटैटो चिप्स बना लेंगी, पोटैटो से रिलेटेड केक वगैरह वो सब बना लेती हैं। तो ये होती है जैसी माँ वैसी बेटियाँ। अब इनकी तरबियत जब छोटी दुल्हनिया ने दिखाई है सारी दुनिया को, तो इनके ऊपर बातें बन रही है ना, वरना हमने इनके घर में कैमरे थोड़ी लगाए थे। तो आंटी जी ये देखें कि अच्छा मैसेज भी देखना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए, और कोई हमारा मतलब नहीं है इस चीज़ से। तो ये था दोस्तों मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।